भूमंडल में आप सभी का स्वागत है। सबको मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक बेहद ही मजेदार चीज के बारे में बात करते हैं, जिसे बेलिन के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है बेलिन वेल का। बेलिन एक फिल्टरिंग प्रणाली है जो बेलिन वेल के मुंह के अंदर जालीदार प्लेटों के रूप में होती है। जब वेल अपना मुंह खोलती है तो पानी मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन वेल पानी को वापस बाहर धकेल देती है और अंदर जो कुछ भी बचता है वह क्रेल जैसा पोषण होता है। Maybe that's a black hole. They're just myths. Scary talk. Keep us in the swarm. Coming out of nowhere. Swallowing everything in its path. For something that doesn't exist, it's very impressive. ब्रेसल्स वेल के ऊपरी जबड़े के साथ लगे होते हैं और नीचे की ओर बढ़ते हैं, जो पूरी तरह से लचीले और पंक्तिबद्ध पट्टी के रूप में होते हैं। प्रजाति के आधार पर एक बेलिन प्लेट 1.6 से लेकर 11.5 फीट तक लंबी हो सकती है। प्रत्येक प्लेट का वजन आश्चर्यजनक रूप से 90 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो राइट वेल में सबसे बड़ी बेलिन होती है। ये फिल्टर प्रणाली 30 मिलियन वर्ष पहले क्रमबद्ध तरीके से विकसित हुई है। हालांकि हमारे पास मौजूद जीवाश्म केवल 15 मिलियन वर्ष पुराने हैं, क्योंकि बेलिन आमतौर पर जीवाश्म नहीं बनते, वे समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। खोपड़ी में हुए बदलाव के आधार पर वैज्ञानिक इस तथ्य पर पहुंचे कि 30 मिलियन वर्ष पहले सभी वेलों के दांत थे। इनके बड़े आकार की वजह से हम समझ सकते हैं कि इन्हें खाने के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए, और इसी वजह से इनके बीच खाने के लिए प्रतिस्पर्धाएं होती थी। इसी समय के आसपास समुद्री धाराओं में भी बदलाव आने लगे और ये माहौल प्लैंटन के लिए काफी अच्छा था, और प्लैंटन वेलों के लिए नए भोजन का स्रोत बने। और इस नए भोजन का स्वाद विकसित करने के बाद बेलिन वेल अलग अलग हो गई और अलग अलग प्रजाति में बढ़ गई। नए अध्ययनों से पता चलता है कि वेल लगभग 3 मिलियन वर्ष तक तो आकार में इतनी विशाल नहीं थी, जब वे फिल्टर करके अत्यधिक पोषण कर सकती थी। आज वैज्ञानिक बेलिन के केराटिन के भीतर स्थित रासायनिक टाइम स्टैम्प का अध्ययन कर रहे हैं। ये अध्ययन हमें वेलों के स्वास्थ्य, चाल, प्रजनन और जलवायु परिवर्तन इन प्रजातियों को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में जानने में मदद करती है। बेलिन का उपयोग मनुष्य कई सदियों से करता आ रहा है, और ये किस काम में आता है? बेलिन लंबे समय से मानव उत्पादनों के लिए काफी लोकप्रिय रहा। बेलिन की मजबूती और लचीलापन इसे कई घरेलू और आवश्यक चीज वस्तुओं के लिए उपयोग में लाया जाता था। बेलिन के उपयोग से लोग टोकरिया, बगीचा बुक, कोर्सेट, छतरिया, ब्लैक स्क्रैचर, बड़े पेटीकोट और धनुष बुनने के उपयोग में लाया जाता था। 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम के तहत बेलिन सहित किसी भी समुद्री स्तनपायी की उत्पाद खरीद, निर्यात, बिक्री या परिवहन को अवैध घोषित कर दिया। आज हम इन्हीं समान वस्तुओं बनाने के लिए फाइबरग्लास और प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जो कभी बेलिन के उपयोग से बनता था। बेलिन को इतना मूल्यवान क्यों माना जाता था? क्योंकि बेलिन फैशन उद्योग से जुड़ा है। वेलबॉन्ड शब्द 19वीं शताब्दी के दौरान फैशन उद्योग में आया। बेलिन कड़े कपड़ों को आकार देने में बहुत मूल्यवान साबित हुआ, क्योंकि ये लचीला भी हो सकता था। बेलिन का उपयोग कोर्सेट, कॉलर और स्कर्ट के प्रसिद्ध घेरेदार फ्रेम बनाने के लिए उपयोग में किया जाता था। बेलिन की उपयोगिता ने इसे जल्दी प्रसिद्धि मिल गई और लोगों में काफी पसंदीदा बन गई। वेलों का शिकार अवैध होने से पहले लोग अपने ब्लबर और बेलिन के लिए वेलों का शिकार करते थे और उन्हें मारते थे। इसका उपयोग मोमबत्तियां और सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए उसके तेल का उपयोग करते थे। हालांकि वेलों का शिकार 19वीं शताब्दी से पहले ही काफी लोकप्रिय था। शोधकर्ताओं का मानना है कि लोग 6000 ईसा पूर्व से ही छोटी वेलों का शिकार करते थे, चाहे वो भोजन के लिए हो या निर्माण के लिए, हर हिस्से का उपयोग करते थे। भूमंडल से जुड़े ऐसे ही तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।